सत साहिब सतगुरुदेव की जय। 2014 ई के बरवाला घटना का होने का वास्तविक कारण, ये दूसरा पार्ट है। 1 से 4 पहले बनाया था, अब 1 से 5 का दूसरा पार्ट बोल रहा हूँ। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब 1 से 5 का पेज देख सकते हैं आप लोग। वापस लौटा देते थे। इस बात की जानकारी सदगुरुदेव जी को नहीं दी जाती थी। इधर तनाव का गोला गर्म से और गर्म होते गया। अंत में एक सरकार का मंत्री जेपी समझौता के बिंदु पर बात करने के लिए आश्रमों में आए। इनसे भी प्रबंधन कमेटी ने अब पहले तो समझौते की बात करने से ही मना कर दी, किंतु जब बहुत से भगत गण के कहने सुनने पर प्रबंधन कमेटी उन्हें यानी मंत्री को गुरुजी से नहीं मिलाकर मनमाना आचरण करने वाले प्रबंधन कमेटी स्वयं गुरुजी के समक्ष उनके समझौता की प्रार्थना को रखे। इस पर संत रामपाल जी महाराज ने मनमानी करने वाले प्रबंधन कमेटी से स्पष्ट कहा कि ऐसे आश्रम मुझे स्वीकार नहीं है जो पुण्य आत्माओं के खून से सने हो, इसलिए आश्रम को त्याग दो। समाज के भलाई के लिए पुलिस प्रशासन को सौंप दो और आश्रम को खाली कर दो। गुरुजी के कथन पर प्रबंधन कमेटी हृदय से त्याग नहीं बल्कि हृदय से दोष रखी। इधर तनाव का गोला गर्मी को सहन नहीं कर पाया और दिनांक 12 मई 2013 को इतना भयंकर रूप से ब्लास्ट हुआ कि 3 लोगों की मृत्यु तथा 102 लोग घायल हुए। देखो भगत भाइयों, जब गुरुजी ने आश्रम छोड़ दो, पुलिस प्रशासन को सौंप दो बोल के ए तक आदेश दिया था, तो इन गद्दारों ने इनके मनसूबे कैसे हैं बोलने से इससे भी पता चलती है। और भगत भाई झूठ है बोलते हैं, और सच क्या है भगत भाइयों? सच भी तो दिखाना चाहिए समाज में। आप लोग फर्जी पुस्तक बेचते घूमते रहते हो, मालूम है? ये लोग इतना फर्जी पुस्तक बेचते हैं, ये धंधा है। एक पुस्तक 20 रुपये के दर से भी बेचेंगे। कितने बेचेंगे देखो, सारा दुनिया में बेचते हैं ये लोग, अनेक भाषाओं में। तो विचार करें भगत भाइयों, एक गुरु का ज्ञान पर मिलावटी करके तो भगत भाइयों विचार करने की बात है। किसी को फ्री में देते हैं, कैसी भी हो पुस्तक पढ़ेंगे तो एक न एक दिन तो इनके पंजे में आ जाता है, पंजा में आ जाता है। क्यों? गुरुजी का ज्ञान, इन लोगों का अज्ञान। तो भगत भाइयों, गुरुजी का ज्ञान है, किसी को भी समझ आएगी तो जाएगा, गुरु बोल के बजाएगा। इन लोगों ने सच्चाई तो बताते नहीं है, सच्चाई छुपा के रखते हैं। तो विचार करने की बात है भगत भाइयों। सच पर कभी आँच नहीं होती। गुरुजी ने बोला है, सत्संग में बोला है, 1000 बार बोले कि मुझ बगैर कोई भी पार नहीं हो सकते। सतगुरु बगैर, गुरु बगैर को सच्चाई तो ये है कि गुरु बगैर पार कोई भी नहीं हो सकता है। ठीक है, हलवा पूरी खा के मीठी मीठी बात करना, हलवा पूरी खाना, बड़े बड़े रंगे बरंगे उधर आँख देख के, आँख के चकाचौंध को देख के खुश होना तो अलग बात है। लेकिन फल प्राप्ति, जो सतलोक प्राप्ति, तो कभी हो भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप लोग। किन गुरुजी ने बोली हुई है, क्योंकि जहाँ जाने के बाद गुरुजी का दर्शन नहीं हुआ। गुरुजी ने हजारों सत्संग में बोले हैं, जितने भी सत्संग बोले हैं गुरुजी ने, एक भगत को 3 महीना, एक दिन 3 दिन पहले छुट्टी लेके मैं काल से छुट्टी करा के यहाँ लेता हूँ, भक्ति कराता हूँ, ताकि 3 दिन आप लोग को यहाँ सत्संग आराम से सत्संग सुनने मिले। तो यहाँ आके आप लोगों को कोई भगत गुरु को आँख से देखने से उधर पाप करते हैं, आशीर्वाद से करते हैं। गुरुजी ने यथार्थ पूर्वक बता दिए। तो आज कता होता नानी ए सन्चै छौ? ए ल कता हिँड्दैछ अहिले? ए ल यी गङ्गा पनि आइरहेछन्, गङ्गा पनि आइरहेछन् भनेको। तो भगत भाई हो, सच जानना चाहिए, जागना चाहिए। बकायदा प्रमाण है। हुआ यूँ कि सतलोक आश्रम के सुरक्षा के ने हाईकोर्ट चंडीगढ़ के सख्त आदेश
के आलोक में हरियाणा सरकार का मुख्य सचिव अपनी नौकरी जाने के डर से 5000 पुलिस को करौथा आश्रम के चारों ओर लगा रखी थी। आक्रमणकारी सोचे कि पुलिस प्रशासन हर समस्या के भांति केवल दिखावटी रूप से लाए गए हैं, किंतु इस बार हाईकोर्ट के आदेश से वह की स्थिति बदल गई थी और गांव वाले तथा पुलिस प्रशासन के बीच भयंकर विस्फोट हो गया। अपने आत्मरक्षा में पुलिस प्रशासन ने गोली चार्ज की, जिसमें 3 लोग की मृत्यु हुए, 102 लोग घायल हुए। सन 2006 ई के करौथा कांड में जब जमानत पर रिहा होकर 2008 ई में जेल से बाहर आए तो रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज के व्यक्तिगत हाजिरी इससे स्थायी रूप से छूट दे रखी थी। इस व्यक्तिगत हाजिरी से छूट देने का तात्पर्य होता है कि मुकदमे के विचारण के दौरान अभियुक्त को प्रत्येक तिथि पर फिजिकली रूप से हाजिर होना आवश्यक भगत भाइयों, सच्चाई स्वीकारना चाहिए। आवश्यक 5(6) नहीं है। जब न्यायालय के अभियुक्त की आवश्यकता महसूस होगी तो वह अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित से छूट के आदेश उपस्थित होने के लिए सूचित करेगा, नोटिस निर्गत करेगा और व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट के आदेश से निरस्त कर देगा। इसी प्रक्रिया के तहत रोहतक न्यायालय ने संत रामपाल जी महाराज को सत्र न्यायालय रोहतक में पेशी दर्ज कराने हेतु नोटिस जारी किया। साथ ही सत्र न्यायालय ने व्यवस्था बनाए रखने एवं व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो, इसके ध्यान में रखते हुए रोहतक न्यायालय ने पेशी दर्ज कराने हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा संत रामपाल जी महाराज को देते हुए रोहतक न्यायालय ने तिथि 14 जुलाई 2014 को निर्धारित किया तथा संत रामपाल जी महाराज को हिसार कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोहतक सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में पेशी दर्ज कराने का सुविधा प्रदान किया। संत रामपाल जी महाराज सदा कानून का सम्मान करने वाले, कानूनी प्रक्रिया के अधीन चलने वाले न्यायालय के आदेश अनुसार दिनांक 14 जुलाई 2014 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपनी पेशी रोहतक न्यायालय में दर्ज कराने हेतु हिसार कोर्ट में गए हुए थे। इधर राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को इस बात की जानकारी हुई संत रामपाल जी पेशी दर्ज कराने हेतु दिनांक 14/2/2014 को हिसार कोर्ट जाने वाले हैं, तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने षड्यंत्र एवं साजिश के तहत संत रामपाल जी के बिना जानकारी वह समिति के चुपके पूरे देश विदेश के भक्तों को यहाँ झूठा आदेश बताकर संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि 14 जुलाई 2014 को हिसार में सभी अनुयायियों को पहुँचना है। इस बात की सूचना सभी अनुयायियों तक पहुंचने के लिए राष्ट्रीय समाज समिति ने अपने विभिन्न स्तर से कोऑर्डिनेटरों को माध्यम बनाया। बेचारे परमात्मा के भोले भगत गण RAAA समिति के षड्यंत्र से बेखबर अपने सदगुरु देव जी का आदेश जानकर दिनांक 14 जुलाई 2014 के एक दिन पूर्व में ही हिसार पहुंच गए और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अपने काले कैट कमांडो से सहयोग से दिनांक 13 जुलाई 2014 को रात से ही जुलूस के माध्यम से उत्पात मचाना शुरू कर दिए। दिनांक 14 जुलाई भगत भाइयों देखो, प्रमाण सहित सच्चाई 2006। अरे भगत भाइयों, इन गद्दारों से 429 430 का जजमेंट फाइल तो मांग सकते हो आप लोग। अरे भक्ति भी करते हो, क्यों लालच बस। गुरुजी ने बोले लालच बस मेरे शिष्य बने, मुझे भी दुखी किया, गुरुजी ने स्वयं बोले, और गुरुजी की आवाज को नहीं सुने। कैसे मंद हो आप लोग, कैसे मंद बुद्धि हो। अरे अपने बाप गुरुजी स्वयं जेल में हैं और इन अपराधियों को संग लग के अपराधियों का आदेश मानते हो। इनके वीडियो में पीला पर्चा देखो। अरे भगत भाइयों, ये काम, ये मार्ग अकेले चलने का मार्ग है, किसी का साथ नहीं होना। आपको बोली कल नू कुन गरा दशा से
पीड़ित होना तो हमारा ये मैनेजमेंट के गद्दार लोग आप लोगों को, हम लोगों को सहायता नहीं देंगे। कुछ भी होता है। नमस्कार दाई, नमस्कार। कता आउनु थियो? तो हम ये विचार करना चाहिए, किसी भी भगत भाई को कुछ हो जाए तो ये गद्दार लोग आते भी नहीं है। विचार करो, ये अपराधी क्यों परमात्मा देखेंगे बोलते हैं ये गद्दार लोग। परमात्मा देखेंगे, परमात्मा ही करेंगे तो तुम गद्दारों का साथ क्यों देना? तुम अपराधियों को साथ मांगा के जुलूस क्यों इकट्ठा करना? जब सारा खेल मालिक का है तो तुम अपराधियों का अभी सारा का सारा पर्चा 429, 430, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20, 428 सारा फाइल उजागर हो चुका है। फिर गुरुजी को किन्हीं भी केस, गुरुजी के विरुद्ध कोई भी केस नहीं है। फिर गुरुजी निर्दोष, गुरुजी क्यों आज तक जेल में बैठे? पूछो ये अपराधी महेंद्र भगोड़ा, इनके रामकुमार ढाका, मास्टर रामकुमार ढाका, ये गद्दार लोग है, गद्दार नमक हराम लोग है। इन नमक हरामों को नमक हराम ही बोलना चाहिए। जिस थाल में खाया उसी को छेद किया ये लोग ने। मंजू ये डायन से पूछो, ये डायन, ये गुरु की बेटी तो नहीं है, ये बेटी नहीं है। परमात्मा ने पहले ही छोड़ दिया था इन लोगों को। इनके पास कोई सबूत नहीं है। राशन कार्ड में बकायदा नाम कटे इनका, इन गद्दारों का। पूछो भगत भाइयों, कल नु जाना तो अकेले ही जाना है। ये गद्दार लोग साथ में नहीं जाएंगे, न मैं जाऊंगा न आप जाएंगे। तो सच्चाई बोलने समय यही है। तो गद्दारों को गद्दार ही किया जाता है भगत भाइयों। चोरों को चोर ही जाता है, ठगों को ठग ही कहा जाता है, नमक हराम को नमक हराम ही कहा जाता है। नमक हराम इसलिए जिस गुरु का नमक खाए उसी में छेद किया, जिस थाल में खाया उसी थाल में खाया। गुरु के आसरा से अभी भी खा रहे हैं ये गद्दार लोग। भगत भाइयों विचार करो। ये तो आप लोग जो ये जो गुरु के नाम पर जो पाप के कमाई खा रहे हो, ये तो कईयों युगों तक, गुरुजी ने बोला ना, वंश समेत जाएगा, वंशों समेत वंश। विचार करो, वंश भी पाप का भागी बनेगा। क्यों? उसी घर में उसी परिवार में भी खाते हैं। तो गुरु पर कभी धोखा करना नहीं चाहिए। गुरुजी ने स्वयं सत्संग में बोला। तो इस जैसा महापाप और कोई हो ही नहीं सकता भगत भाइयों। विचार करो, गुरुजी ने सत्संग में हर बार बोले, शिष्य के अधीनता बोले, गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बोले। तो प्रमाण होता है। सच साहेब जय बंदी छड़की। तो भगत भाइयों सच्चाई है। 429, 430 का फाइल मांगे और पढ़ें। ये पेज नंबर पेज नंबर 106 का है। अब 107 पार्ट, दूसरा पार्ट बनाया जाएगा। सभी पुण्य भगत सच्चाई को साथ दे। अरे ईशाना सा बालक भी बाबू ऐसा करो बोल के तो ये करता है, दंडवत प्रणाम करता है। भगत भाइयों विचार करो, इन अपराधियों से के संग छोड़ो। हमें सख्त जरूरत है हमारे गुरुजी का, इन अपराधियों का नहीं। बंदी छोड़। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।